क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो? क्या आपका पार्टनर आपको बार-बार हर्ट कर रहा है? आप उसे छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर छोड़ने नहीं दे रहा है? आप बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चल रहा है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये रीडिंग आप तक आई है। आज हम कार्ड से बताने वाले हैं आपकी लाइफ़ में ये जो टॉक्सिक साइकिल है वो क्यों चल रहा है, आगे क्या होने वाला है और आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो जय श्री राधे राधे, सोल विस्पर टैरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जीज़ को। लेकिन मैं उससे पहले ये बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जिससे जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करना है, बाकी का आपको ड्रॉप कर देना है। दूसरी चीज़ कि ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं, साथ ही इन पे फोकस नहीं करना है। और कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे ये रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए कार्ड्स की एनर्जीज को हम देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा आया है द डेविल, ओके। तीसरा कार्ड आपका निकल के आया 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स और द टावर। ठीक है, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो वैसे भी एक टॉक्सिक पैटर्न को मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आपको ग्रो करने के लिए आया है। एनर्जी वेम्पायर कॉन्सेप्ट जैसी हो सकती है। वन साइडेड एफर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इसमें बहुत एफर्ट डाल रहे हो लेकिन सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है। इसमें यूनिवर्स का मुझे बहुत ही गहरा आपके लिए एक साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो एनर्जी है वो रियूनियन वाली बहुत कम मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको अवेयर करने के लिए आई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई कार्मिक या सोल टाइप कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और ये पैटर्न मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। शायद आपके पर्सन जब बिजी होते हैं तब उन्हें आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। उनके पास जब ऑप्शन होते हैं तब वो आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो शायद वो आपके पास फिर से लौट आते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है। और इनकी जो डिटेल रीडिंग है वो भी मैं देखने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ कि इस रिश्ते में क्या क्या होने वाला है। लेकिन ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है और इमोशनली आप खुद को बहुत ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। और मतलब आपका मन ये कह रहा है कि मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकता, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि जो इस पर्सन ने टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाया है इतना ज़्यादा, तो इससे अब मुझे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका दिमाग इससे बाहर निकलने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि इसमें राशि कौन कौन सी मुझे दिखाई दे रही है। तो राशि में मुझे इसमें स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी और लिब्रा। ठीक है, लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एस, के, एम, आर, डी और ए। ये जो लेटर्स है इससे आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। और नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 5, 8, 10, 16, 7 और 1। ये नंबर्स आपके आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, उनका कोई या फिर बर्थ ईयर, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है ये। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बॉन्ड सोलमेट से ज़्यादा कार्मिक ट्रॉमा बॉन्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। पास्ट लाइफ में भी जो पावर इम्बैलेंस था, एक पर्सन कंट्रोल करता था, दूसरा सेक्रीफाइस करता था, वही पैटर्न इस जन्म में भी रिपीट हो रहा है। अट्रैक्शन बहुत इंटेंस था, जैसे पहले से जानते हो फर्स्ट मीटिंग में ही स्पार्क स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन वो स्पार्क स्टेबल लाइट बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ मैग्नेटिक था। जो द डेविल एनर्जी में फिजिकल और इमोशनल पुल यहाँ पे मुझे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगा कि फाइनली आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपको बहुत डीपली समझता है या समझती है, लेकिन धीरे धीरे जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की मुझे एनर्जी है वो दिखा रही है कि आपके पर्सन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हर बात में ईगो, हर बात में आर्ग्यूमेंट, ऐसा होता रहा है। आप रोते रहे और सामने वाले को शुरू में तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हो, लेकिन बाद में उसको उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया। आप उसे समझाने की आपने बहुत कोशिश की, आपने उसे सही रास्ते पर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि एक टाइम के बाद आप खुद को ब्लेम करने लगे। आप सोचने लगे कि शायद मैं ही गलत थी, शायद मैंने गलत पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर शायद मेरे से कोई गलती हो गई, और शायद मेरा ही कोई टोन गलत हो गया इस रिलेशनशिप में। तुम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो इसमें। ठीक है, मेंटली बहुत ट्रैप्ड हो चुके हो, फंस चुके हो, और वो तुम्हें डायरेक्टली छोड़ भी नहीं रहा है जो पर्सन है, और तुम्हें अपना भी नहीं रहा है, बिल्कुल बीच में आपको लटका के रखा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका बिहेवियर आपके लिए इतना ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन के पास से निकल नहीं पा रहे हो। आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है
वो मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है उससे। और मुझे ये भी दिखा रहा है कि इमोशनली बहुत बिट्रेयल हुआ है आपके साथ। हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पता लगा हो, या फिर आपने उसे किसी और से बात करते हुए पकड़ लिया हो सकता है कि आपके साथ फिजिकल चीटिंग भी हुई हो। अगर फिजिकल चीटिंग ना हुई हो तो हो सकता है कि इमोशनल लॉयल्टी आपकी टूटी है। आप फील करते हो कि वो पूरी तरह से आपका हो ही नहीं पाया। उसका जो अटेंशन है वो हमेशा डिवाइड होता रहा, आपसे दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ। उसके जो नेचर है वो मुझे कुछ इस तरीके का ही दिखाई दे रहा है कि वो किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है, ना एक पर्सन पे, ना किसी एक चीज़ पे। और जब जब भी आप उसकी गलती पकड़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ओवर एक्टिंग करने लग जाता है, जिससे कि तुम चुप हो जाओ और उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दो। जो टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां आप अंदर से कंप्लीटली ब्रेक हो चुके थे, रात को सो नहीं पाते, आपको बहुत हैवी फील होता है, बार बार सेम मेमोरीज आपकी रिपीट होती है। आपकी जो मतलब फाइट हुई थी उसमें आपको जो वर्ड्स बोले थे सामने वाले पर्सन ने वो बार बार आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आपने बहुत बार इसको इग्नोर करने की कोशिश की, आपको पता था कि ये पर्सन रेड फ्लैग है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर पाए। लेकिन जब लास्ट में उसने बिल्कुल आपको छोड़ दिया, बिल्कुल आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, तब आपको ये एहसास हुआ कि इस पर्सन को छोड़ना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तुम उस इंसान से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो कि अब उससे दूर होना बिल्कुल तुम्हें नामुमकिन सा लगने लगा है। तुम्हें पता चल चुका है कि ये इंसान बदल चुका है। अगर वो वापस आता भी है तो जो उसका मास्क है वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला अच्छाई का, वो तुम्हें दोबारा वही साइकिल रिपीट करवाने वाला है। और जो द टावर का कार्ड है वो ये दिखाता है कि सडन ट्रूथ, सडन कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग बात आपको इसकी पता चली है कि जिसने आपको पूरी तरीके से हिला दिया था। जो आपने अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना रखी थी, जो उसके बारे में आपने सोच रखा था, वो एकदम से आपका टूट गया था। जैसे कि थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से आपका पूरा विश्वास उससे टूट गया था, या फिर उसने आपसे कुछ झूठ बोले हों किसी भी चीज़ को लेके जो आपको पता लगा और आप बिल्कुल टूट गए थे वो सुनने के बाद। इस रिश्ते में लव था लेकिन हेल्दी लव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कंट्रोल था, फियर था, ईगो था, और सबसे ज़्यादा था वो आपकी तरफ से वो था कॉम्प्रोमाइज़। साइलेंस आपके लिए बिल्कुल पनिशमेंट बन चुका है। कभी कभी वो तुम्हें इतना प्यार देता था कि तुम मतलब ऐसे सोचते थे कि इसके बिना मेरा क्या होगा। फिर नेक्स्ट ही मोमेंट में वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर देता था कि तुम्हें ये लगता था कि ये ट्रॉमा बॉन्ड कब ख़त्म होगा। कार्ड्स कह रहे हैं कि तुमने बहुत टॉलरेट किया, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बिलीव करते थे कि प्यार में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। बस इसी सोच ने तुम्हें इतने बड़े ट्रॉमा में डाल दिया है। लेकिन हर बार जब तुमने अपना दिल दिया, तुम्हें उसका वेट हल्का होने के बजाय और ज़्यादा उस पर भारीपन महसूस हुआ है। ये कनेक्शन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है, तुम्हें दिखाने आया है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो आपका चल रहा है, इससे तुम्हें बाहर निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हर जो सिचुएशन होती है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की, वो तुम्हारा जो इंट्यूशन पावर है वो तुम्हें बता देता है, लेकिन तुम्हारा दिल उसको मानने को तैयार होता ही नहीं है। कुछ कनेक्शन सिर्फ कार्मिक सेटलमेंट के लिए ही आते हैं, जहां तुम सीखते हो अपनी वैल्यू करना। आज के कार्ड्स का क्लियर मैसेज मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप गलत नहीं हो, गलत वो भी नहीं है, लेकिन आपने जो उसने जो आपके साथ किया है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की। तो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डीप होता चला गया, इतना ज़्यादा ट्रॉमा बढ़ गया, आप इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हो क्योंकि आपने बाउंड्रीज इसमें सेट नहीं की। अब आगे जो एनर्जी आ रही है वो तुम्हें एक मिरर दिखा रही है। ये रिश्ता सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं था, या तुम्हारे पैटर्न के बारे में भी था। तुम क्यों इतना मतलब टॉलरेट कर रहे हो इसको? क्यों बार-बार जब वो थोड़ा-सा प्यार देता है, तुम क्यों सब कुछ भूल जाते हो जो उस पर्सन ने तुम्हारे साथ किया है? ये वही ट्रॉमा साइकिल है जहाँ पेन के बाद थोड़ा-सा आपको प्यार मिल जाता है, बहुत सारे पेन के बाद भी थोड़ा-सा प्यार मिल जाता है, आपका दिमाग, आपका दिल उसकी तरफ वापस से जाना शुरू कर देता है। इस कनेक्शन में कंट्रोल स्टेबल था
और डायरेक्ट मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला जो एनर्जी होता है वो आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि आपने मतलब शुरू से इसमें एडजस्ट किया है और आप आगे भी उसी पैटर्न को रिपीट करते जा रहे हो, इसीलिए बार बार आपका ये पैटर्न जो है टॉक्सिक वाला वो भी रिपीट हो रहा है। तुम अपने वर्ड सोच समझ कर बोलते हो, लेकिन सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है या फिर समझना चाहता नहीं है। आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, उससे दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी जो प्रायोरिटी है उसको भी समझ रहे हो, तुम स्ट्रांग बन रहे हो और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन बार बार तुम्हें या तो तुम्हारा पर्सन दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, जब भी तुम इससे निकलने की कोशिश करते हो वो घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाता है और तुम दोबारा से पुरानी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भूल जाते हो। यहाँ एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि शायद पास्ट में भी किसी ने अचानक छोड़ दिया था, या तो आपने या आपके पार्टनर ने इग्नोर किया था, इसीलिए जब भी इस इंसान से डिस्टेंस लिया जाता है तुम्हारा इनर चाइल्ड ट्रिगर हो जाता है। तुम करंट सिचुएशन से ज़्यादा अपने पुराने दर्द पर रिएक्ट कर रहे हो, इसी वजह से अटैचमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि तुमने रेड फ्लैग देखे हैं पहले, जैसे 2-3 मंथ में ही तुम्हें इस चीज़ का साइन मिल गया था, लेकिन तुमने उन्हें प्रायोरिटीज़ नहीं दी। तुम सोचते रहे कि वो पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि लोग तब चेंज होते हैं जब उन्हें अपनी गलती दिखे, और वो पर्सन तो अपनी गलती मानने को एक्सेप्ट ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। यहाँ वो कंफर्टेबल था क्योंकि तुम उसे बार बार माफ़ कर देते हो। अब एनर्जी तुम्हें एक चॉइस दे रही है, या तो तुम सेम पैटर्न रिपीट करोगी फ्यूचर में भी किसी और के साथ या फिर इसी पर्सन के साथ, और बार बार इस चीज़ को, इस साइकिल को भी रिपीट करोगी जिसमें बहुत सारा ट्रॉमा होगा, इमोशनल ड्रेन होगा, आप हर्ट होगे और आपके इमोशंस को नहीं समझा जाएगा। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद की हीलिंग करोगे, आप खुद की बाउंड्रीज को सेट करोगे और उसके बाद ही किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। बिना सोचे समझे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है। आपने अपने स्टैंडर्ड्स लिखने होंगे, अपने स्टैंडर्ड्स समझने होंगे, आपको डिसाइड करने होगा कि किस इंसान को किस लेवल पे रखना है, किसको कितनी अपने लाइफ में अंदर तक आने देना है। आपको अब चीज़ों से या फिर किसी बातों से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल बंद करना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना होगा, खुद से ईमानदार बनो। आपको पता है कि ये चीज़ें आपको ट्रॉमा दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आपको पहले खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा, खुद को सही रखना पड़ेगा, खुद के मन को अच्छा रखना पड़ेगा। आपको पता है जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ये जो चीज़ आप करोगे ये आपकी लाइफ में एक बेसिक लग्जरी लाइफ को लेके आएगा। लग्जरी लाइफ का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप पैसे का या फिर ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, जो मन की खुशी होती है वो भी किसी लग्जरी से कम नहीं होती है। अगर प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं देखूँ, जो अभी मैंने रिलेशनशिप का जो मैंने बताया पैटर्न, उसमें क्या होगा और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इमोशनल डिटॉक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह से जो आप ट्रिगर हो रहे हो उसको रिमूव करो, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बंद करो, जो ओल्ड चैट्स या फिर जो आपकी पर्सन की फ़ोटोज़ पड़ी है उन्हें बार बार देखना बंद करो या फिर उन्हें बिल्कुल डिलीट कर दो। जब कोई चीज़ आपके सामने बार बार आती है तो आपको उसकी एडिक्शन लग जाती है, तो आपको वो एडिक्शन नहीं लगानी है। एक बार पेन होगा आपको, लेकिन जब वो चीज़ें आपके सामने से निकल जाएंगी तो आपको बहुत हल्का फील होगा। दूसरा, अपना जो रूटीन है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो, माइंड को बिजी रखो, कोई काम करो, अपने करियर फाइनेंस पे फोकस करो। जब आपकी बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग होगे तो आपका डिसीजन लेने का पावर भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तीसरा जो मैं आपको गाइडेंस दूंगी वो ये है कि अपने आप से ईमानदार रहो। अगर कल ये इंसान वापस आता है आपके पास, अपना बिहेवियर को शुरू में आपके लिए प्यार दिखाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि नेचर और सिग्नेचर इंसान के कभी चेंज नहीं होते हैं। तो अगर वो अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करके आता है तो याद रखो कि उसने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या किया है। अगर तुम वही चीज़ रिपीट करने के लिए तैयार हो तो इस रिलेशनशिप में जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो क्लियरिटी के साथ जाना है, कमिटमेंट के साथ जाना है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके जाना है। इस रिश्ते का सबसे बड़ा लेसन ये है कि लव ही सब कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबिलिटी बोरिंग ज़रूर होती है थोड़ी, अपने आप को स्टेबल करना, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आपकी लव के लिए भी। जो चीज़ तुम्हें शांति दे रही है मन की, वो ही सबसे ज़्यादा सही चीज़ है तुम्हारे लिए। एंजाइटी को बिल्कुल हटा दो। एंजाइटी, जो अगर कोई भी पर्सन आपको एंजाइटी दे रहा है तो ये एक वार्निंग है कि वो एक रेड फ्लैग है और आपको उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट
नहीं कर रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी कभी जो टूट जाता है वो ब्लेसिंग्स होती हैं, ना कि आप उसको ये समझो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारा काम अब किसी को प्रूव करना नहीं है, ना सामने वाले को और ना खुद को। तुम्हारा काम है अब सिर्फ खुद को रीबिल्ड करना। जो तुम टूट चुके थे उसे अब रीबिल्ड करना है तुम्हें, और तुम्हें खुद पे फोकस करना है। जब तुम अपने करियर और फाइनेंस पे फोकस करोगे तो तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि तुम पॉजिटिव पीपल्स जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन जब तुम ये करोगे तो तुम्हें ये भी समझ में आने लग जाएगा कि कौन पर्सन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। जब तुम किसी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रखते हो तभी वो रिश्ता चल पाता है, वो चाहे लव का हो या फिर और कोई रिश्ता हो। तो आपको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रखना है, खुद से बहुत ज़्यादा रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और अपनी वैल्यू को समझना है। और जहाँ भी तुम्हें ये लगे कि कोई पर्सन तुम्हें ट्रॉमा दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, बिल्कुल उससे दूर हो जाओ, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली में कोई हो। तो आज के लिए आपकी यही गाइडेंस थी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो लाइक शेयर और फॉलो आपको ज़रूर करना है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और अगर आप अपने लव करियर फाइनेंस को थोड़ा डीपली जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लेती हूँ, पेड होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। तो फ्री रीडिंग के लिए आपको मैसेज नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।